आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। बिहार के व्यक्ति ने कहा भगवान है सहारनपुर के एसएसपी दिनेश कुमार पी। दरअसल बिहार का एक विकलांग व्यक्ति पंजाब के अमृतसर से सहारनपुर आया था, जो कि अपने घर बिहार जाना चाह रहा था। जब इस व्यक्ति के बारे में सहारनपुर एसएसपी दिनेश कुमार पी को पता चला तो उन्होंने तुरंत मंडी थाना प्रभारी को इस व्यक्ति को निजी वाहन के द्वारा इसके गंतव्य की ओर भेजने का आदेश दिया, जिस पर मंडी थाना प्रभारी ने इस विकलांग व्यक्ति को निजी वाहन से इसके गंतव्य की ओर रवाना किया। जाते जाते इस विकलांग व्यक्ति ने सहारनपुर पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि सहारनपुर के एसएसपी दिनेश कुमार पी तो भगवान है। आप भी सुनिए इस विकलांग व्यक्ति ने क्या कहा। क्या नाम है आपका? विनोद मलिक सर। विनोद जी कहाँ से आए थे आप लोग? अमृतसर से सर। अभी कहाँ जा रहे हैं? सर बिहार जा रहा हूँ, मुजफ्फरपुर। किस तरह आपके जाने की व्यवस्था हुई है, जैसे कि आप अपाहिज हैं? एसएसपी साहब ने मुझको दया लग गया, उन्होंने हमको भेज रहे हैं। कहाँ के एसएसपी हैं ये सहारनपुर के हैं। तो एसएसपी सहारनपुर के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? सर क्या हूँ तो भगवान से भी बढ़कर मानूंगा हूँ, भगवान मेरे लिए हैं, वही मेरे को भेज रहे हैं। अब कौन से थाने से आपको भेजा जा रहा है? मंडी से। और कुछ कहेंगे सहारनपुर पुलिस के लिए? मैं उनको शुक्रगुजार हूँ और क्या कहूँ, मुझके घर छोड़ रहे हैं। ठीक है। 24 घंटे के अंदर मिले सरकारी गेहूं तोल सेंटरों पर तोले गए किसानों के गेहूं का पैसा। नीरज चौधरी। भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के जिला अध्यक्ष नीरज चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम किसानों की समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी अखिलेश सिंह को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की कि किसानों का पूर्ण कर्ज माफ किया जाए, गन्ना मूल्य भुगतान गन्ना एक्ट के अनुसार 14 दिन के ब्याज सहित किया जाए, बिजली बिल माफ किए जाएं, स्वामीनाथन रिपोर्ट C2 के आधार पर लागू हो, 60 वर्ष के बाद वृद्धा पेंशन 5000 प्रति माह की जाए, गेहूं तोल सेंटर पर किसानों के गेहूं का पैसा 24 घंटे में किसानों के खाते में भेजा जाए। जनपद के कुछ हॉटस्पॉट एरिया को आज किया जा सकता है खत्म। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह। सूचना है, आज तक की जो सूचना है उसमें हमारे कोरोना जो हम लोग के टोटल पॉजिटिव केसेस हैं वो 203 हैं और 203 केसेस में हम लोग के आज की डेट में जो एक्टिव केसेस हैं वो 19 हैं और आज की डेट में हमारे हॉट स्पॉट की संख्या 12 है। और वो जो 12 संख्या है उसको आज हम लोग फिर से शाम को बैठकर उसको एक बार रिव्यू करेंगे और मुझे उम्मीद है उसमें 4-5 हॉट स्पॉट ऐसे हैं जिसको हम लोग आज शाम तक ख़त्म करने की स्थिति में रहेंगे। ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ने की छूट दी जाए। मुफ्ती अरशद मदनी ने कहा कि जिस तरह लॉकडाउन के दौरान बहुत सी चीज़ों में छूट दी गई है, उसी तरह ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ने की छूट दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस दुआ से आबाद करते हैं कि अल्लाह पूरी दुनिया को कोरोना जैसी बीमारी से निजात दे। हिंदुस्तान में लॉकडाउन 4थे दर्जे का नाफिज है। ऐसी सूरत हाल में ईद की नमाज कैसे हो? सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत से और इंतज़ामिया से इस बात का मुतालबा किया जाए कि जिस तरह लॉकडाउन में बहुत सी चीज़ों में छूट दी गई है, इसी तरह नमाज ईदगाह में पढ़ने की इजाज़त दी जाए और समाजी दूरी के ज़ाब्ते को बरकरार रखा जा सकता है। वो इस तरह की ईदगाह बहुत बड़ी होती है, उसमें एक मर्तबा इतने लोग नमाज अदा करें जितने लोग समाजी दूरी के ज़ाब्ते को सामने रखें, फिर दूसरी जमात हो, फिर तीसरी जमात हो। इस तरह ईदगाह में जमात और ईद की नमाज जमात के साथ हो सकती है। इसी तरह शहर के जो बड़ी जामे मस्जिद होती है उसमें भी ईद की नमाज हो सकती है। इसी तरह गुंजाइश के बतौर दीगर मसाजिद जो हैं महल्ले की, उसमें भी ईद की नमाज हो सकती है। इन सब के बावजूद अगर ज़ाब्ते में शिद्दत बढ़ती जा रही है तो मजबूरी के तौर पे जितने लोगों को इजाज़त मिलती है वो लोग ईदगाह में, जामे मस्जिद में, महल्ले की मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करें।
उसके बाद जो लोग बच जाते हैं वो अगर 4 आदमी एक जगह जमा हो जाते हैं तो अपने अपने घर में 4 आदमी जमात के साथ ईद की नमाज अदा करें। अगर 4 आदमी भी अदा नहीं कर सकते हैं तो फिर तनहा 4 रकात नफल की नमाज पढ़ लें। इस तरह ईद की नमाज की अदायगी मुमकिन है। मुल्क की बड़ी तंजीम जमात इस्लामी ने भी इस बात का मुतालबा किया है कि ईद की नमाज की इजाज़त ज़ाब्तों के तहत दी जाए। इसी तरह हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों का पुरजोर मुतालबा है कि ज़ाब्ते के तहत ईद की नमाज की इजाज़त दी जाए उन शर्तों के तहत जिसको बयान किया गया। अल्लाह से दुआ है कि मुल्क को इस बीमारी से वो निजात दे और ईद बखैर व खूबी पूरे हिंदुस्तानियों और पूरे आलम के लिए खुशी का सामान साबित हो। मोहम्मद अरशद फारूकी, देवबंद। डीएम व एसएसपी ने राधा स्वामी सत्संग भवन में बनाए गए शेल्टर होम का किया निरीक्षण। साथ ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच श्रमिकों को उनके गृह जनपद ले जाने वाली ट्रेन के बारे में भी ली जानकारी। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। तहसीलदार राकेश शर्मा ने लिया मां अन्नपूर्णा रसोई का जायजा। कस्बा देवबंद में मिश्रा कॉलोनी के चिंताहरण मंदिर में भाजपा नेत्री रेखा शर्मा द्वारा चलाई जा रही मां अन्नपूर्णा रसोई का देवबंद तहसीलदार राकेश शर्मा ने जायजा लिया। इस दौरान तहसीलदार राकेश शर्मा ने मां अन्नपूर्णा रसोई की तारीफ करते हुए कहा कि इस रसोई में साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है व रसोई में कार्य कर रहे सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ के बारे में मुझे आज मालूम हुआ था कि यहाँ कोई अन्नपूर्णा रसोई चल रही है, तो मैं यहाँ इसलिए देखने के लिए आया हूँ कि वास्तव में क्या स्थिति है, यहाँ की क्या सफाई का हिसाब है। तो मैंने यहाँ पाया कि यहाँ काफ़ी सफाई है और यहाँ पे जो ये खाना बना रही हैं ये सब अपने जो है मास्क लगा रखा है, पूरी सफाई का ध्यान रख रहे हैं लोग। और यहाँ करीब 300 आदमी का खाना 400 तक का खाना बनता है। जी, जो मोहल्ले में गरीब लोग हैं, ये रेखा शर्मा है यहाँ की समाज सेविका है और ये भी खाना वितरित कर रही है। और मोहल्ले में या पड़ोस में या कहीं काफला रोड पे, और इन्होंने बताया कि सब जगह हम लोग जो है रेलवे रोड पे जो गरीब लोग हैं, जो गरीब जनता है, जिनकी खाने की व्यवस्था नहीं है, उन्हें खाना सप्लाई कर रहे हैं। और सबसे मैं विशेष तो यही था आज का कि आज यहाँ सफाई के लिए आया, देखने के लिए आया था कि सफाई यहाँ पे मैं देखा कि यहाँ पर पर्याप्त सफाई है। और ये मंदिर है चिंताहरण, इसमें ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। मैं इससे प्रति संतुष्ट हूँ और ये ठीक है, बहुत बढ़िया व्यवस्था इनकी है। इस समाज सेविका जो है रेखा शर्मा बहुत अच्छा काम कर रही है। इनके पास कई आदमी है, कई औरतें हैं जो खाना बनाती हैं। आप देख रहे हैं सामने कि इनके पास सब कुछ व्यवस्था सही है। और यहाँ पे ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ ये विशेष बात भी है कि ये सभी धर्मों के लोगों को जो है खाना वितरित तैयार करके खाना सब वितरित कर रहे हैं। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना से होने वाले कार्यों की हुई शुरुआत। सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्य कर रहे हैं मजदूर। ननौता ब्लॉक के गांव माजरी की पुलिया से ढाकदेई घोर का कार्य मनरेगा योजना के अंतर्गत हुआ शुरू। 52 दिनों से लगातार भोजन वितरण का कार्य कर रही है गंगो में संचालित अन्नपूर्णा रसोई। गंगो प्रेस क्लब, जय हिंद सामाजिक संस्था व सिम्मी वेलफेयर फाउंडेशन के सहयोग से चल रही है यह अन्नपूर्णा रसोई। हर रोज सैकड़ों लोगों को खाने के पैकेट वितरित कर रही है यह रसोई। थाना बड़गांव पुलिस ने गश्त के दौरान 5 लीटर कच्ची शराब के साथ संदीप नाम के युवक को किया गिरफ्तार। गांव सी सोनी का रहने वाला है पकड़ा गया संदीप। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने भेजा जेल। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अपराधी साजिद उर्फ राणा को गंगो पुलिस ने किया गिरफ्तार। गांव बेगी नाजर का रहने वाला है पकड़ा गया अपराधी साजिद उर्फ राणा।
उसके मकान से ही पुलिस ने किया गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अपराधी रईस को थाना गगलेड़ी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर किया गिरफ्तार। एक तमंचा 315 बोर व 2 कारतूस भी किए हैं बरामद। गांव चांदपुर का रहने वाला है पकड़ा गया अपराधी।